जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB के जो 2022 के अंदर एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो हिंदी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज मैंने यहाँ पर एग्जाम पेपर लिया है, ये है हेड क्लर्क का, जो कि फरवरी 2022 के अंदर हुआ था। दोस्तों ये वीडियोस देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि DSSB के एग्जाम के अंदर किस लेवल की हिंदी पूछी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, पार्ट बाय पार्ट इसकी हम 17 शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, सफलता की अधिक आशा है। इस संयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान को उचित शब्द से पूर्ण करना है। दोस्तों संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जब वाक्यों के अंदर संयोजक चिन्ह आपके और, एवं, फिर, या, अथवा, परंतु, इसलिए, किंतु हो, तो वो वाक्य आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से अगर आप करके देखोगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप पुट करके देखिए, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया, कभी सफलता की अधिक आशा थी, कोई अर्थ यहाँ पर नहीं बन रहा है। सेकंड वाला क्योंकि, इसका भी कोई अर्थ नहीं बनेगा। थर्ड वाला आप देखिए, इसलिए, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा थी, बिल्कुल यहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य बन गया है। डी वाला रख के देखिए, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, अभी सफलता की अधिक आशा थी, तो यहाँ पर भी कोई अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है। तो अगर आपको संयुक्त वाक्य का ना भी पता हो तो आप इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, साधारण, इस शब्द में क्या उपसर्ग लगाने से अर्थ उलट जाएगा? तो क्या लगाएंगे? ए। क्या बन जाएगा? असाधारण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया गया है, सपना एक दिन पूरा होगा। इस अन्य पुरुष वाक्य के रिक्त स्थान को उचित शब्द से पूरा करना है। यहाँ पर आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रिक्त स्थान के अंदर फिलअप करना है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? यह, वे, ये, वे, उसका। तो ये सारे आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? उसका। उसका सपना एक दिन पूरा होगा। नेक्स्ट, यह घर बड़ा है, किस एक शब्द के प्रयोग के कारण इस वाक्य में पुल्लिंग की अभिव्यक्ति हुई है? इस वाक्य के अंदर आपको बताना है कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग क्या है? यहाँ पर घर। घर एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, सीता बाजार से आई, फिर एक स्थान दिया गया है, इस वाक्य में एक शब्द के प्रयोग से वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण बन जाएगा। संभाव्य वर्तमान काल क्या होते हैं? जब वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना हो तो उसे क्या बोलते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर क्या रिक्त स्थान डालेंगे? सीता बाजार से आई हो, यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद वह बाजार से आ गई हो। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं जल्दी, फिर एक स्थान दिया गया है, तो आज समान जरूर, फिर एक स्थान आपका किस एक शब्द के प्रयोग से यह वाक्य पूर्ण होगा और भूतकाल का वाक्य बनेगा। यहाँ पर आपको भूतकाल का वाक्य बनाना है। भूतकाल क्या होता है? जब क्रिया के समाप्त होने का पता चले तो उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल। तो यहाँ पर क्या आएगा? जाता। अगर मैं जल्दी जाता तो आज सामान जरूर मिल जाता। आता अगर आप डाल के देखिए, अगर मैं जल्दी आता तो सामान जरूर मिल आता, कोई वाक्य अर्थपूर्ण यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा जाता। अगर मैं जल्दी जाता तो आज सामान जरूर मिल जाता। नेक्स्ट, छत, फिर एक स्थान दिया गया है, उतरी हुई लता, किस चिन्ह का प्रयोग न होने के कारण यह वाक्य अपादान कारक का उदाहरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर चिन्ह प्रयोग नहीं होगा जिससे यहाँ पर अपादान कारक का उदाहरण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर में हो सकता है, अहो हो सकता है, को हो सकता है। जैसे छत में उतरी हुई लता, छत अहो उतरी हुई लता, छत को उतरी हुई लता, ये सारे आपके अपादान कारक के उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन से यहाँ पर अपादान कारक का उदाहरण नहीं होता है। अपादान में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह आपका से, जहां पर अलग होने का भाव व्यक्त किया जाए। ठीक है, तो यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा से। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर अलग होने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया गया है, ऐसी बात नहीं होगी, इस वाक्य के रिक्त स्थान को अवयव शब्द से पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अवयव शब्द आपका अब से ऐसी बात नहीं होगी, विगत वर्ष से ऐसी बात नहीं होगी, कोई वाक्य अर्थपूर्ण नहीं बनेगा, युगों से ऐसी बात नहीं होगी, कलयुग से ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है। तो क्या अर्थपूर्ण वाक्य यहाँ पर बनेगा? अब से ऐसी बात नहीं होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, लड़की खेलती हैं, अगर इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना हो तो वाक्य क्या होगा? तो क्या होगा? लड़कियां खेलती हैं। लड़की शब्द का आपका बहुवचन होता है लड़कियां। लड़कियां खेलती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, मोहन का भाई, फिर एक स्थान दे रखा है मेरी
धीरे धीरे पढ़ता है। उचित शब्द से इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मोहन का भाई पुस्तक मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रिक्त स्थान दिया गया है बारिश में भीगना पसंद नहीं है। उचित शब्द के प्रयोग से इस वाक्य को उत्तम पुरुषवाचक का वाक्य यहाँ पर बनाना है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर क्या क्या होता है? मैं हो गया, हम हो गए, मुझे हो गया, मैंने हो गए, मुझको हो गए, ये सारे आपके उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? मुझको बारिश में भीगना पसंद नहीं है। नेक्स्ट राहुल ने दुकान खरीदी, फिर रिक्त स्थान दिया गया है उसके मामा की थी। इस वाक्य में किस एक शब्द के प्रयोग से वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? मिश्र वाक्य के अंदर प्रधान वाक्य और जो आश्रित वाक्य होते हैं ये दोनों की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति होगी जो। राहुल ने दुकान खरीदी जो उसके मामा की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नी प्रत्यय के प्रयोग से अभिमानी शब्द बनेगा। तो यहाँ पर आपको नी प्रत्यय का प्रयोग करना है। क्या शब्द यहाँ पर बनेगा? अभिमानिनी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है? तीनों जब आपके कर्ता, कर्म और क्रिया दिए गए हों तो उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी देखिए, लड़का रस्सी को ऐंठता है। लड़का क्या है यहाँ पर? कर्ता। लड़की क्या है यहाँ पर? कर्म। ऐंठता क्या है? क्रिया। तो वाक्य के अंदर तीनों चीजें दी गई हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वह मनुष्य जो सबको समान भाव से देखे उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं समदर्शी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट युग का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है? तो ये होता है युग निर्माता। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट ओझा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ओझा शब्द का स्त्रीलिंग होता है ओझाइन। ऑप्शन बी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट वह पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में किस एक शब्द की पूर्ति से यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण बन जाएगा? तो सामान्य वर्तमान काल आपको बताना है, इजी क्वेश्चन है। वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तुम घर क्यों जा रहे हो, इस वाक्य में पूर्ण विराम की जगह क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है तुम घर क्यों जा रहे हो, तो कौन सा यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं दिल्ली, फिर रिक्त स्थान दिया गया है भविष्य काल की दृष्टि से रिक्त स्थान का उचित शब्द कौन सा होगा? तो ये क्या होगा? भविष्य काल का आपको बताना है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। भविष्य काल का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सेक्शन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल के अंदर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीह जमा छल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तपस्वी ने अब रिक्त स्थान दिया गया भी त्याग दिया है, किस शब्द युग्म के प्रयोग से यह वाक्य समाकार द्वंद्व यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण बन जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अनजल। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अन और जल। तपस्वी ने अब अनजल भी त्याग दिया है। नेक्स्ट अन्नभाव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके अंदर आपकी जो संधि है वो है दीर्घ संधि। ए प्लस ए मिलकर यहाँ पर बनाएंगे आ। अन्न प्लस अभाव क्या बनाएगा यहाँ पर? अन्न भाव। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम्य का विलोम क्या होगा? अधिगम्य का विलोम होता है अनअधिगम्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द कूट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? कूट के यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द है वो चोटी, ढेर और छल। कोष्ठ यहाँ पर कूट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास आने के लिए उतावला हो जाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त उतावला का पर्यायवाची क्या होता है? उतावला शब्द के जो पर्यायवाची आपके होते हैं अधीर, व्यग्र, व्याकुल, ये सारे आपके उतावला शब्द के पर्यायवाची होते हैं, अधीर, व्यग्र और व्याकुल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा अधीर। नेक्स्ट मीठी है बोली जिसकी, तो इसको क्या बोलते हैं? मिठ बोला। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
पत्नी के साथ है जो, इसके लिए उचित शब्द का प्रयोग करें। दिए गए अपूर्ण वाक्य को कैसे पूर्ण करेंगे? समारोह में वह, फिर एक स्थान दे रखा है आए, तो यहाँ पर क्या आएगा? समारोह में वह सपत्निक आए। सपत्निक मतलब पत्नी के साथ हैं जो, पत्नी के साथ आए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब आ जाती है हमारी सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य की पहचान कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो। जैसे यहाँ पर है ऑप्शन डी के अंदर मोहन आया है, यानी कि मोहन आ चुका है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरे वाह कैसी निखरी चांदनी रात है। रिक्त स्थान दिया गया है, उपयुक्त विराम चिन्ह द्वारा रिक्त स्थान की यहाँ पर पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। ये कब प्रयोग में लाए जाते हैं? जब वाक्य के अंदर हर्ष हो, विवाद हो, घृणा हो, भय हो, तब आपके विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस वाक्य की पहचान कीजिए जिसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताना है, कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, उसकी माँ उसके लिए एक घड़ी लाई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है यहाँ पर? चिकित्सा। चिकित्सक की भाववाचक संज्ञा क्या होती है आपकी? चिकित्सा। चिकित्सक की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? चिकित्सा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कष्टमय जीवन व्यतीत करना है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा, गिन गिन कर दिन काटना। इसका अर्थ क्या होता है? कष्टमय जीवन व्यतीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है। संयुक्त वाक्य दोस्तों कौन से होते हैं? जब दो सरल वाक्य और, एवं, अथवा, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु से जुड़े हों तो उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके दो वाक्य हैं, चाहे पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण, तो यहाँ पर जो बीच में आया हुआ है आपका अथवा, इस टाइप से आप संयुक्त वाक्य को यहाँ पर पहचान सकते हैं। जब दो सरल वाक्य और, एवं, अथवा, अतः, किंतु, परंतु से जुड़े हों तो उन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर जो दो वाक्य हैं आपके अथवा से जुड़े हुए हैं तो ये आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश में से के लिए एक शब्द का चयन करना है जो ढका हुआ न हो। तो ये क्या होता है? अपरिच्छन। जो ढका हुआ न हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिच्छन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस सर्वनाम की पहचान कीजिए जिसे लेखक अपने लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वयं के लिए। तो ये कौन सा सर्वनाम होता है? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मेरे। ठीक है, इसको लेखक अपने लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वयं के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? मैंने सदैव आपको अपना समझा है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य तीनों के अंदर आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो डी ऑप्शन आपका देख लीजिए, जनेऊ, यज्ञ, यज्ञोपवीत, उपवीत, ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्दों में से संबंध बोधक अवयव की पहचान करनी है। दोस्तों संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध करवाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम? संबंध बोधक अवयव। और जहां तहां की ये सारे आपके संबंध बोधक अवयव नहीं है, लेकिन आपका सिवा जो है ये संबंध बोधक अवयव यहाँ पर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य पहचानना है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिसके अंदर प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से की, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब का प्रयोग होकर जोड़ा जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। यहाँ पर जो आपके जो दो वाक्य हैं वो जो के द्वारा जुड़े हुए हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। तुम्हारे पास ऐसी कोई अमूल्य वस्तु नहीं है जो तुम मुझे दे सको। ठीक है। मिश्र वाक्य के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? कि, जो, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब। ठीक है, ये सारे जो आपको मिले तो वो वाक्य आपका मिश्र वाक्य होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य की चयन करना है। द्विकर्मक क्रिया के अंदर आपके दो कर्म होते हैं। जैसे इसके अंदर आपका दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, मैं किशोर को खाना खिलाती हूँ। मैं किसको खाना खिलाती हूँ?
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किशोर को खाना खिलाती हूँ। मैं किशोर को क्या खिलाती हूँ, तो क्या खिलाती हूँ, खाना। तो इसके अंदर आपके जो दो कर्म आए तो जो आपकी क्रिया होती है वो है द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से हेतु हेतु मद भविष्य काल के वाक्य की पहचान करनी है। हेतु हेतु मद भविष्य काल कौन सा होता है, जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करे, उसको क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसके अंदर क्या बोला गया, वह इतना ही विनम्र रहे तो सब उसे प्यार करने लगे। अगर वह विनम्र रहेगा तो उसके साथ सभी यहाँ पर प्यार करेंगे। तो इसके अंदर क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर कर रहा है, तो यही क्या रहेगा आपका, हेतु हेतु मद भविष्य काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोमार्थक युग्म की पहचान करनी है। तो यहाँ पर उत्कर्ष का क्या रहेगा, अपकर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य आपका होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, सोनम अभी आई है, यह वाक्य किस काल का है, तो ये क्या है आपका, आसन भूतकाल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आसन भूतकाल क्या होता है, जिसके अंदर कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल। यानी कि सोनम अभी अभी आई है, यानी कि सोनम आ चुकी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सावर्नामिक विशेषण का उदाहरण है, इसकी आपको पहचान करनी है। सावर्नामिक विशेषण कौन से होते हैं, जब सवर्नाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो उसे क्या बोलते हैं, सावर्नामिक विशेषण। जैसे गाड़ी से पहले आ जाता है मेरी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई नौकर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सावर्नामिक विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सवर्नाम का प्रयोग हुआ है। निश्चयवाचक सवर्नाम कौन से सवर्नाम होते हैं, जब किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की निश्चितता का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, निश्चयवाचक सवर्नाम। इन वाक्यों में आपको क्या मिलेगा, यह, ये, उस, इस, वे आदि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामने जो बड़ा सा मकान है वह मेरा है। यहाँ पर मकान की निश्चितता का बोध हो रहा है, यह जो मकान है वो मेरा है। नेक्स्ट, संप्रदान कारक का मूल विभक्ति चिन्ह क्या है, उचित विकल्प का चयन करना है। तो संप्रदान कारक का मूल विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, कुछ देने के संदर्भ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, घिया जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, इसी के अंदर सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त नहीं है, सही विकल्प का चयन करना है। आमरण, आसन और आक्रमण, इन सभी के अंदर आ उपसर्ग है, लेकिन आत्महत्या के अंदर आ उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कानून का उल्लंघन और धर्म के विरुद्ध आचरण, इन दोनों आचरणों के लिए प्रयोग होने वाला सही उचित शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो कानून का उल्लंघन क्या होता है, अपराध, और धर्म के विरुद्ध आचरण आपका होता है पाप। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कनक का एक अर्थ धतूरा होता है और दूसरे अर्थ का आपको चयन करना है। तो दोस्तों, कनक का जो दूसरा अर्थ होता है आपका पलाश भी होता है, सोना भी होता है और गेहूं भी होता है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर जो आंसर आपका राइट बनेगा वो बी और सी दोनों आपके राइट रहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके सभी शब्द तत्भव हैं। तत्भव शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और परिवर्तन के बाद बने हैं। तो यहाँ पर जो आपका तत्भव युग्म रहेगा वो है मोल, श्री, फागुन और धरती। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समासिक शब्द में अवयवी भाव समास है, उसका आपको चयन करना है। अवयवी भाव समास कौन से होते हैं, जिसके अंदर प्रथम पद और पूर्व पद प्रधान होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिवृष्टि। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, वृष्टि की अति। ठीक है। नेक्स्ट, शोक शब्द का उचित अर्थ में प्रयोग कहाँ होता है, उचित कथन का आपको चयन करना है। तो क्या कहाँ पर होता है, किसी की मृत्यु पर। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित संधि विच्छेदों में से गुण सवर संधि की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ पर जो गुण सवर संधि है आपकी परम जमा उत्सव, ए प्लस उ बनकर यहाँ पर ओ बना देंगे। परम जमा उत्सव क्या बनता है, परमोत्सव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द का चयन करना है। तो विदेशज शब्द आपका रहेगा काजू। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। कुछ अन्य विदेशज शब्द हैं आपके, जैसे डॉक्टर हो गया, चश्मा हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, हलवाई हो गया, सारे आपके विदेशज शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा की पहचान कीजिए। तो ये कौन सी संज्ञा रहेगी, ननिहाल। ननिहाल के अंदर कौन सी संज्ञा आपकी, संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से उत्पन्न, वस्तु, उपद्रव, अर्थ वाले भिन्नार्थक युग्म का चयन करना है। उत्पन्न वस्तु को क्या बोलते हैं? उत्पाद। और उपद्रव को क्या बोलते हैं? उत्पात। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किए 2 सेट, ठीक है। हेड कलर का एग्जाम हुआ था आपका फरवरी के अंदर। ऐसे ही हम यहाँ पर टोटल 17 शिफ्ट के हिंदी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।